Good morning everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed about my previous topic preeclampsia. So in this session I have discussed about other clinical feature of the eclampsia. First one, अदर सिम्टम में भी असिम्टोमेटिक। कई सिम्टम जो हमने पीछे पढ़े वो तो सारे होते हैं जो मैंने स्टेजेस का और फेसेस के तौर पे आपको बताए थे। अनदर सिम्टम कह सकते हैं एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, जिसमें जो भी वुमेन है उसको हेडेक रहेगा बहुत ज़्यादा, विजुअल डिस्टर्बेंस, उसको जब चलेगी तो ऐसा लगेगा उसकी आंखों के आगे अंधेरा अंधेरा सा छा रहा है। एपिगेस्ट्रिक पेन होएगी, अडीमा होना उसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा, बीपी हाई रहेगा, फ्लूइड रिटेंशन, ब्रिस्क रिफ्लेक्सिस एंड फंडल लेवल लेस देन अप्रोक्सीमेट डेट। और जो हमारा क्योंकि इस केस में क्या होता है फिटल ग्रोथ रिटार्डेक्शन होती है, तो वही फिंडल लेवल ऐसा लगेगा लेस देन, छोटा ही बच्चा है अभी कि उसका साइज इंक्रीज नहीं हुआ है। देन कॉम्प्लिकेशन क्या कह सकती है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट वन, टंग बाइट कर सकती है, हेड ट्रॉमा हो सकता है, एस्पिरेट कर सकती है, ब्रोकन बोन, जो भी उसके बोन्स वगैरह है वो ब्रोक हो सकती है, परमानेंट सीएनएस डैमेज हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकती है, इवन तक डेथ हो सकती है पर्सन की, इंजरी ड्यू टू द फलिंग फॉर बेड, इंजरी हो सकती है क्योंकि वो फॉल अगर बेड से करगी, डिस्टर्बेंट विजन, जो विजन है उसका डिस्टर्ब हो जाता है, साइकोसिस में जा सकता है पर्सन एंड शॉक। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, निमोनिया हो सकता है, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसको सांस नहीं आ पाएगा, पल्मोनरी अडीमा हो सकता है उसकी बॉडी में, एंड हिपैटिक नेक्रोसिस। देन ये तो हमने पढ़ी मदर की। देन न्यूनेटल फिटल कॉम्प्लिकेशन, जो बच्चा पैदा हो गया मदर को इन केस, तो न्यूनेटल फिटल कॉम्प्लिकेशन क्या कह सकते हैं, समटाइम डेथ हो सकती है, प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है बच्चा, प्लेसेंटा इन्फेक्शन हो सकता है, अब्रप्शन ऑफ द प्लेसेंटा हो सकता है, फिटल हाइपोक्सिया, बच्चे को सांस नहीं आ पाएगा, एस्पिरेट कर जाएगा, सम IURG इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन। देखो प्री मेच्योर इन्फेंट डायग्राम में देखो आप, तो इसमें जो बेबी है प्रॉपरली जो उसकी वेट वगैरह मेंटेन नहीं है बच्चे का, जो फेशियल हमारी ग्रोथ होती है वो भी प्रॉपर नहीं है और डेवलप नहीं हुआ है इतने अच्छे से। देन प्रोग्नोसिस, कितने कितने चांसेस हो सकते हैं ये कंडीशन होने के। फर्स्ट वन, मैटरनल प्रोग्नोसिस, वंस convulsion occur, prognosis become uncertain, prognosis depend upon many factor and features that are, first one क्या हो जाएगा, long internal between onset and commencement of treatment। दूसरा क्या हो सकता है, antepartum eclampsia स्पेशली इनटू द लॉन्ग डिलीवरी इंटरवल, अगर लॉन्ग डिलीवरी इंटरवल हो गया सम उस केसेस में हो सकता है, नंबर ऑफ फीट्स मोर देन 10, अगर 10 से ज़्यादा टाइम तक उसको फीट्स आ गए हैं पहले तब हो सकता है, कोमा इन बिटवीन फीट्स, कोमा में भी जा सकते हैं फीट्स के दौरान, टेम्परेचर ओवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट विद द पल्स रेट अबव 120 ब्रीथ पर मिनट्स, जो टेम्परेचर है वो 102 से अबव हो जाएगा और पल्स रेट अबव हो जाएगी 120 ब्रीथ पर मिनट। देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कितना ही हो जाएगा 200 mm ऑफ Hg। ओलिग्यूरिया हो सकता है, प्रोटीन आ सकता है उसके यूरिन में, नॉन प्रेशर ऑफ द ट्रीटमेंट, जॉन्डिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी रेट 40 चला जाएगा, एंड कोमा टेकन 6 आवर और मोर, और कोमा में भी जा सकती है 6 आवर तक और इससे भी ज़्यादा। Thank you for the watching my video. Please like and subscribe our channel. Please continue the topic, join my second session. Thank